भारत सरकार का जो फैसला है, इंडियन आर्मी ने जो फैसला किया है, ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया है, और रात 1-1:30 बजे के लगभग इंडियन आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ठिकानों पर, उग्रवादियों के ठिकाने पर, वो एक सराहनीय कदम है और बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है। जे उन निर्दोष जो हमारे पहलगाम निहत्थे लोगों के ऊपर जो उन्होंने कारियाना हमला किया था, उसकी कार्रवाई से ये उनका जवाब है। अभी इसकी शुरुआत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब 28 के बदले 28,000 नहीं मर जाता, वो भी मिलिटेंट इंडियन जो पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान 28,000 तक मरने चाहिए, उग्रवाद मरना चाहिए, तब जाकर इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान के लोगों को तसल्ली होगी कि हमारे निहत्थे लोगों का कोई बदला लिया है। हम भारत सरकार को ये मतलब कहना चाहते हैं कि जब तक 28,000 उग्रवादी न मर जाए, पाकिस्तान का नामो निशान ना मिट जाए, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सेना को, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने दुश्मन के घर घुसकर जो पाकिस्तान की फैक्ट्री थी आतंकवादी बनाने की, उसके ऊपर जो अटैक किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी ये जीत है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत कभी किसी निहत्थे पे वार नहीं करता, और भारत ने किसी सिविलियन के ऊपर वार नहीं किया, और भारत ने इवन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी कोई वार नहीं किया। उन्होंने वहीं पे वार किया जिन लोगों ने हमारे इनोसेंट लोगों को पहलगाम में मारा था, और उनका कोई कसूर नहीं था, वो घूमने के गए हुए थे। और पाकिस्तान की जो ये आतंकवादी योजना है, ये शुरू से है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि उसकी अंदर की जो स्थिति है, चाहे वो माली हालत है, बहुत कमज़ोर है। जहाँ आटा 200, 250, 300 रुपये किलो बिक रहा हो, वो देश क्या तरक्की करेगा? वो बस यही आतंकवाद करके दूसरे वो हमें सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, जबकि भारत से ही गया हुआ वो लोग गए हुए हैं। पाकिस्तान बना हुआ है, भारत का एक पार्ट था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस स्ट्राइक से, जो आज हमने स्ट्राइक की और उसकी कमर तोड़ी फैक्ट्री की, सबक लेना चाहिए और ये फैक्ट्री तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियन के ऊपर, चाहे पुंछ है, तंगदार है, हमले किए, जिसमें सुनने में आया 5-7 लोग हमारे मर भी गए हैं और काफ़ी लोग जख्मी भी हैं। ये कायराना हरकत है। हमारे किसी फौजी ने, किसी हमारे जवान ने सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया। हमने आतंकवाद के ऊपर हमला किया। आतंकवाद को हमने ख़त्म करना है, ये भारत का एक दृढ़ निश्चय है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन चलते रहने चाहिए। जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में हम सब काफ़ी चिंतित थे, और आज उसी हमले की जो हमारे भारतीय सेना ने है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। बीती रात पाकिस्तान में घुस के उनके द्वारा पाले गए हुए आतंकी ठिकानों को हमारी हिंदुस्तान की सेना ने जाके ख़त्म कर दिया है। हम सब बड़ी देर से इस बारे में सोच ही रहे थे कि कब मोदी जी या हमारी भारतीय सेना मिलकर कोई एक ऐसा कदम उठाएगी, जिस तरह से पुलवामा के टाइम एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी तरह सब सोच रहे थे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कब जो है पाकिस्तान पे दोबारा की जाएगी। और हम जब सुबह उठे तो उठते ही हम सबको ये सुनने को मिला कि हिंदुस्तान की सेना ने मिलकर फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है सर्जिकल स्ट्राइक से। और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान बौखला गया है, और वो हमारे कुछ एरियाज़ जैसे कि राजौरी, पुंछ के जो है, वहाँ पे वो गोला बारूद से उन पे हमला कर रहा है। और इससे जो है सामने पता चलता है कि पाकिस्तान ने खुद अपने पास वहाँ पे अपने अंदर लोगों को बसाया हुआ है, जो आतंकवाद से
ताल्लुकात रखते हैं। तो हम सबसे पहले तो भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एक कदम लिया, और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो आगे भी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं और जो ये इसको उन्होंने एक नाम दिया है सिंदूर, तो आगे भी ऐसा सब कुछ होता रहे ताकि जो ये बचा हुआ जो टेररिज्म है वो भी ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम अपनी देश की इंडियन आर्मी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ही हमारे पहलगाम जो हमारे टूरिस्ट गए थे उनका बदला लिया। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक ये पूरा आतंकवाद जड़ से ख़त्म नहीं होता। और उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी दिन रात कोशिश कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है और विश्वास रहेगा कि जो भी वो काम करेंगे देश हित के लिए ही होगा। और हमारा पूरा भारतवर्ष उनके साथ खड़ा है। जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ ही खड़े हैं। अगर हमें बॉर्डर पे भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ भी सेवा देने को तैयार हैं। बस अब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होना चाहिए। ये हमें अपना पूरा जो मोदी जी ने करना है वो पूरा करके रहेंगे, हम उनके साथ हैं। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से जो हुआ तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, पाकिस्तान को उसकी औकात बताए कि क्या है। और जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत कल पुंछ में की है और जो बार बार पाकिस्तान ये हरकतें करते हैं, इनोसेंट्स की किलिंग करते हैं, हमारे बॉर्डरों पे लोगों को, नौजवान लोगों को और इनोसेंट लोगों की किलिंग करते हैं, ये कायराना हरकत है। पाकिस्तान आप हिस्ट्री उठाइए, हमेशा उन्होंने कायराना हरकत की है, क्योंकि उनको पता है कि हम हिंदुस्तान से क्या, हम किसी एक छोटी कंट्री से भी नहीं जीत सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो किसी के साथ जंग का मुकाबला कर सकते हैं। वो बौखला गए हैं और मैं उनको आपकी चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, घुटने टेक दो, अभी भी वक्त है कि हार अपनी कबूल करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अंदर घुस के आपको जवाब देंगे। आप मजबूर मत करो भारतीय सेना को कि वो अंदर घुस के और पाकिस्तान के लाहौर में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। हम चाहते हैं ये जो ऑपरेशन सिंदूर इनने स्टार्ट किया है ये खाली यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाके लाहौर में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराना चाहिए। और अब एक ही बार वार होना चाहिए, बार बार छोटी छोटी वारों का टाइम नहीं है। अब इस बार जो मौका है वो पूरा पाकिस्तान में घुस के उनको जवाब देना है और उनको अपने घुटनों पे बताना है।